मुरलीधर गोपाल मुकुंद मुनिजन मनहरना मधुमधुंगे हृदय चकोरा मधुरापुरी सजना। सर्वगुण रूपिणी होने पर भी देवी का प्रधानतः मातृभाव है। स्नेह, करुणा, धैर्य, सहन शक्ति की मूर्ति है माँ। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिलैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। मनुष्य वैभव संपत्ति का संचय करता करता थकता ही नहीं। एक के बाद एक घर बनाया जाता है जिनमें रहने को कोई नहीं होता। घर में लगने वाली लकड़ी आती कहां से है, इससे बेखबर वो जब एक वृक्ष काटता है तो मानो अपना ही ताबूत तैयार करता है। अम्मा कहती हैं, एक वृक्ष काटने के बदले एक ही और वृक्ष लगाना काफी नहीं होता, कम से कम 50 लगाने होंगे। आंकड़ों की माने तो 50 लाख लोगों को प्रदूषित वायु से ही कैंसर होता है। बाढ़ों और सुनामी के आने, तापमान के बढ़ने, वर्षा के कम होने, इन सब का कारण प्रकृति के साथ मनुष्य का निष्ठुर खिलवाड़ है। आदमी बड़ी बेदर्दी से पहाड़ियां भी काटे जा रहा है और पेड़ भी। अम्मा को याद है कि पहले लोग पेड़ों को निर्जीव वस्तु समझकर बेरहमी के साथ यूं ही काट नहीं फेंकते थे। अम्मा के पिताजी को जब अपनी आवश्यकता हेतु कोई पेड़ काटना होता तो वो कर्मकांड सहित पहले उसकी पूजा करते और फिर बड़ी विनम्रता सहित उससे अनुमति लेते, फिर काटते थे। ये मूल्य बचपन में घर परिवार से ही प्राप्त होते हैं। अम्मा आज भी उन मूल्यों का अनुसरण करती हैं। उन्हें सेब के वृक्ष से एक सेब तोड़ना हो तो उसे सादर प्रणाम करती हैं और फिर लेने के बाद धन्यवाद भी देती हैं। अम्मा चाहती हैं हम अम्मा के बच्चे भी प्रकृति माता के प्रति संवेदनशील बने। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ദേവിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഭാവം മാതൃഭാവമാണ്. സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും സഹനശക്തിയുടെയും മൂർത്തിയാണ് അമ്മ. सभी देवों की शक्तियों के सम्मिश्रण से दुर्गा देवी की उत्पत्ति हुई। यदि साधक सब सद्गुणों और शक्तियों को एकत्र कर एकाग्रता के साथ युद्ध करे, तभी अपने भीतर गहरी वासनाओं और अज्ञान को मिटा सकेगा। क्रोध, द्वेष, असूया, आलस्य, संशय, लोभ, मद, मात्सर्य हमारे भीतर के आसुरी भाव हैं। दुर्वासनाओं और इंद्रिय सुख में लिप्त रहना ही है जीवन। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को कहा जाता है असुर। ईश्वरीय शक्ति से ही हम कर सकेंगे अपने आसुरी भावों का निग्रह।
हम घर को झाड़ू लगाकर साफ करें तो मिट्टी निकल जाएगी, ऊपरी सफाई हो जाएगी, परंतु पानी डालने पर दिखता है कि कितना कचरा था। यदि स्थूल मन से मलिनता निकालने लगे तो देखेंगे कि सूक्ष्म मन की मलिनता अभी बाकी है। मधुकैटभ तमोगुणी अहंकार और वासनाएं हैं। रजोगुण प्रधान अहंकार और वासनाएं हैं महिषासुर। सात्विक अहंकार व सात्विक वासनाएं हैं शुंभ निशुंभ। अनंत संकल्प विकल्प गढ़ने वाला मन प्रतीक है रक्त बीज का। सूक्ष्म अति सूक्ष्म विकारों पर विजय पाने में सहायक है ये शक्ति। सर्वगुण रूपिणी होने पर भी देवी का प्रधानतः मातृभाव है। स्नेह, करुणा, धैर्य, सहन शक्ति की मूर्ति है माँ। इसलिए जहाँ स्नेह, करुणा, वात्सल्य आदि गुणों का दर्शन हो उसे हम माँ कहते हैं। तभी हम 5 माताओं की स्तुति करते हैं। देह माता की जिसने हमें जन्म दिया, फिर भू माता भूमि देवी की, गौ माता गाय की जो हमारे दिए से कहीं अधिक लौटाती है। पहले जब मशीनें नहीं थी तो कृषि में गाय का उपयोग करते थे। दूध बेचकर भी अपनी जीविका चलाते थे। दही से शरीर पुष्ट होता है। जल बिना जीवन संभव नहीं। सृष्टि का आधार जल है, इसीलिए तो गंगा माता कहते हैं। वेद माता जो हमें ज्ञान देती है, हमें जीवन जीने का भी ज्ञान देती है वेद माता। ये सब माता कहलाती हैं। जहाँ करुणा देखें वहाँ माँ कहते हैं। एक शिशु को 9 माह गर्भ में रखना, शैशव की निसहाय अवस्था में उसकी देखभाल करना आसान काम नहीं होता। बच्चों की जिद खतरों में पड़ने की संभावनाएं मुश्किलों को और बढ़ाती हैं। अम्मा को एक कथा याद आती है। एक राजा ने सभा में प्रश्न किया, सबसे कठिन काम क्या है? राजा को खुश करने के लिए सबने एक साथ कहा, राजपाट है महाराज। लेकिन विदूषक सहमत नहीं था। सबसे कठिन है माँ का बच्चे पालना। विदूषक ने माँ के त्याग पर फिर अनेकों तर्क दिए। राजा ने विदूषक को अपना पक्ष सभा में सिद्ध करने को कहा। एक माँ बच्चे को लाया गया। बच्चा बोला, माँ चॉकलेट दो। माँ ने बच्चे को चॉकलेट दी। बच्चा बोला, और चॉकलेट चाहिए। माँ ने फिर दे दी। बच्चा फिर बोला, और दो। माँ ने एक और बार दी। बच्चा नहीं माना, जिद पर अड़ गया। और चॉकलेट नहीं मिलेगा, पेट में दर्द हो जाएगा। माँ ने कहा, ज्यादा मीठा दांतों के लिए अच्छा नहीं बेटे। ये सुनकर बच्चा रोने लगा कि अब और चॉकलेट नहीं मिलेगा। माँ ने लाख समझाया पर वो रोता रहा। माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। बच्चे का रोना थम नहीं रहा था, रोता ही रहा और आखिरकार रोते रोते फिर वो सो गया। अगले दिन उठा तो चॉकलेट वाली घटना को याद करके फिर रोने लगा। तो माँ ने उसे एक चॉकलेट दी, पर बच्चे ने नहीं लिया और रोता ही रहा। माँ बोली, क्या बात है बेटे, चॉकलेट नहीं चाहिए? बच्चा बोला, मुझे कल खानी थी, कल खानी थी, चॉकलेट कल ही खानी थी। और बच्चा गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। बेटे तुम सो गए थे इसलिए तुम्हें अगला दिन लग रहा है, अभी कल ही है। माँ की बात सुन वो चुप हो गया और चॉकलेट खाने लगा। अब तो सभी सभाजन विदूषक से सहमत हो गए। तो बच्चे के स्तर पर जाएं। ये तो बस एक उदाहरण है, ऐसे और कितने हैं, कितने सुने हैं। गन्ना चाहिए कहा, ले दिया। टुकड़े करने को कहा, कर दिए। अब जोड़ने को कहा। ऐसे होते हैं बच्चे। माँ बड़े धीरज के साथ बच्चों को पालती है। वात्सल्य के चलते सहन शक्ति आ जाती है। आधार प्रेम ही है। बच्चे का प्रेम उसे सहन शक्ति देता है। एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 माह तक रहता है। सोने में सावधानी, जैसे पेट के बल सोने की आदत है तो बदलनी पड़ेगी, और कई आदतें इसी तरह बदलनी पड़ती हैं। हर कदम पर सावधानी, खड़े होने में, बैठने में, सब। फिर प्रसव की वो वेदना, उसके बाद पूरा ध्यान बच्चे पर ही रहता है। उसकी जिद, रात भर रोना, कितनी रातें माँ आंखों में काट देती हैं।
कितना कुछ करना पड़ता है एक बच्चे को पालने के लिए, शब्दों में कहना कठिन है। पिता की भी होती है भूमिका, पर माँ का त्याग अतुलनीय होता है।
म्यूनिख से 7 घंटे की यात्रा के बाद अम्मा पेरिस पहुंची तो भक्तों से खचाखच भरा हॉल उनके स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा था। ध्यान शुरू करने से पहले अम्मा ने थोड़ा समय अपने बच्चों के साथ हंसने बातें करने में बिताया। अम्मा हमेशा हमें याद दिलाती हैं कि ध्यान सुगंधित सोने जैसा है और हमें ध्यान के समय भी उतना ही प्रसन्नचित्त होना चाहिए जितना हम आइसक्रीम या अपने किसी भी प्रिय भोजन के सामने बैठे होते हैं। तो ध्यान साधना में गोता लगाने से पहले अम्मा ने सुनिश्चित किया कि सब प्रफुल्लित थे। सत्संग के बाद अम्मा ने प्रसाद बांटा। अगले दिन हॉल में भक्त उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। कई गणमान्य व्यक्ति अम्मा के स्वागतार्थ आए थे। इनमें शामिल थे यूरोपियन स्टार ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मोंशोर ट्रैक्सेल, पॉप सिंगर और अभिनेत्री लियन फोली और फिल्म निर्माता श्री गुलोम मोंदे। श्री मोंशोर ट्रैक्सेल ने कहा, प्यारी अम्मा, आपके कार्य संपूर्ण विश्व को प्रभावित करते हैं। वे गरीब, बुजुर्ग लोगों, बच्चों और अभावग्रस्त लोगों के लिए सहायक होते हैं। आप विश्व भर के लिए आदर्श हैं। ये स्टार पुरस्कार आपको भेंट करने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। श्री ट्रैक्सेल ने फिर अम्मा को यूरोपियन स्टार ऑफ डेडिकेशन मेडल से सम्मानित किया। अम्मा का दर्शन सदैव गहन होता है, किंतु 30 वर्षों के उस क्षण के चिंतन ने भक्तों को और भावुक बना दिया। इस एहसास ने कि उन्हें एक एक पल को संजो कर रखना है। अम्मा के बच्चे उन्हें अपनी सच्ची मां जानकर उनसे चिपक गए। वे आजीवन एक परिवार की तरह इकट्ठे पले बड़े थे। अम्मा से मिलने के बाद मैं कई बार कठिन समय से गुजरा, लेकिन हर बार अम्मा मेरे साथ रहीं और सब दुविधाओं से निकलने में मेरी मदद की। मैं अंदर से सशक्त हो गया हूं। अम्मा कहती हैं कि जीवन की अधिकतर समस्याएं हमारी अपनी बनाई हुई होती हैं, अतः सजग रहते हुए गलतियों को बार बार दोहराने से बचना चाहिए। कुछ एक भक्तों ने अम्मा के सामने अपनी कला प्रस्तुत की। अम्मा अपने बच्चों को जीवन की आवश्यक शिक्षाएं देती हैं। जगत में कैसे जीना चाहिए, इससे लेकर प्रार्थना भजन कैसे करें तक वो अपने बच्चों के उत्थान हेतु निस्वार्थ भाव से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। अम्मा के भक्त
1 वर्ष के बाद उनसे फिर मिलेंगे। तब तक वे उनके साथ बिताए समय की यादों को सीने से लगाकर रखेंगे और अपने दिलों में सबसे प्रिय अम्मा का पूजन करते रहेंगे।